क्या प्रॉब्लम है विनायक, अगर टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से देखे अभी, मतलब ये क्यों पुअर इन गेम मैनेजमेंट है या कुछ टैक्टिक्स में प्रॉब्लम है? टैक्टिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक कि प्लान इज लाइक, मतलब प्लान इज देयर, लाइक रैंगनिक ने बना रखा है, ट्रेनिंग सेशन में है एंड इफेक्ट दिख रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम वो है कि चेंज डजंट कम इन अ नाइट, तो वो वाली चीज है। ये सारे प्लेयर्स ओले के अंडर खेल रहे हैं, बहुत स्ट्रक्चरलेस वे में खेल रहे हैं एंड दे आर यूज्ड टू बीइंग लाइक, मतलब वही करना है जो उनको सॉल्यूशन दिख रहा है, वो उस सेंस में खेले हैं। और रैंगनिक मतलब उसने सिस्टम बना रखा है कि ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है। तो अगेन ऐसे तो ठीक, देखो ऐसे आपको लगता है वो, जैसे आपने बोला कि मैगवायर की गलती थी वहां पे, वो कट गया। हाँ, उस जिसने पास लूज किया, जिसने ट्रांजिशन पढ़ाया, उसकी गलती। अरे यार जाके कह दो पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। यार ये कोई बात नहीं। अरे तो मैं अगेन भाई आर्गुमेंट कर रहा हूं भाई दिव्यांश ने कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग दे दिया, लेकिन इस मोनोलॉग का मुझे इंतजार है। हाँ विनायक कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट सेम है, आपको एक सही लगती है, एक गलत। आर्गुमेंट डिफरेंट नहीं है। आपने कहा डिफेंडर्स कटते हैं, डिफेंडर्स लूज मोर 1v1 डुएल्स देन दे विन, दिस इज अ फैक्ट। सेंटर बैक्स लूज मोर 1v1 डुएल्स देन दे विन। वरान को स्किन होते हुए देखा है सब, एवरी सेंटर बैक इन द वर्ल्ड गेट स्किन। They are just not made for 1v1 on a big, like most of the best center backs are not made for 1v1। हार्डली कुछ टॉप सेंटर बैक्स है जो 1v1 में भी उतनी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक कि वो 1v1 हार गया तो हाउ दो सिचुएशंस अकर इज अगेन। भाई लुइस एनरिके ने, आई रिमेंबर, और दिस इज समथिंग जो एक मेंटालिटी, जो एक टीम, जो एक बंदा एक अलग लेवल पे स्पोर्ट देख रहा है और जो स्पोर्ट को समझता है, उसकी बात है। उसका नाम क्या है विलारियल के डिफेंडर का, कम ऑन यार मैं नाम भूल गया। पाउ टोरेस ने आई थिंक स्वीडन के अगेंस्ट एक गलती करी थी सेट पीस ट्रांजिशन में, और बॉल मिस किक करी थी एंड इट रिजल्टेड इन अ गोल। लुइस एनरिके सेड इट वाज नॉट पाउ टोरेस फॉल्ट, द टीम वाज एट फॉल्ट। तो भाई यही अगेन हमेशा यही, दिस इज जो मेंटालिटी की बात होती है, जो ये होता है कि वो भाई दे नो फुटबॉल, ही दिस इज नोइंग फुटबॉल। ये कहना कि एक बंदा क्योंकि 1v1 डुएल हार गया, जबकि पूरे 4 बंदे तुम पूरे स्ट्रक्चर में हो, तुम तब 1v1 डुएल हार रहे हो, वो 1v1 डुएल बन कैसे रहे, दैट इज द इशू। ये नहीं है कि वो हार गया, तब तुम पूरे स्ट्रक्चर में भाई 4 डिफेंडर्स हैं स्ट्रक्चर में, डिफेंडर्स आर इन देयर प्लेसेस, तब वो 1v1 वैसी स्पेस दे रहे हो, वैसी अकर हो रही है, तो देन दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। आई डिसएग्री। मैं भी यही बोलने वाला था, मैं तो कह रहा हूं नहीं, मैगवायर विल बी सो हैप्पी विद विनायक एट हिज कंपेनियन एज, मतलब रादर देन वरान। मैं ऐड करता, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। रुको सुनो यार मुकेश को ऐड करने दो यार, वो बहुत देर से आउट है कन्वर्सेशन। हाँ, क्योंकि मैं विनायक, आई एम करंटली बीइंग टॉट बाय विनायक। I'm learning from Vinayak, about all these stats and all these, how all these things work. तो जब विनायक जैसे तुम बंदे, अगर तुम स्टैट्स वगैरह खोलोगे ना, इट इज लाइक यू नोटिस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में ब्रूनो फर्नांडिस के बाद मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस, मोस्ट ये कंप्लीटेड लॉन्ग बॉल्स, ये सब कुछ कौन डाल रहा है? हैरी मैगवायर भाई साहब, बॉल पे वेरी इंपॉर्टेंट पोग्बा भाई, हैरी मैगवायर। अभी देख कर आ रहा हूँ अभी। अरे स्टैट्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, स्टैट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, स्टैट्स के बेसिस पे हैरी मैगवायर इज ऑन द लिस्ट, ठीक है। पास कंप्लीशन, ये सब कुछ जो मैचेस खेले उसके हिसाब से हैरी मैगवायर इज सेकंड टू कौन? ब्रूनो फर्नांडिस। भाई ब्रूनो फर्नांडिस को कह रहा हूं, हैरी मैगवायर की डिफेंसिव पोजीशनिंग इज प्रोबेबली द वर्स्ट आई हैव सीन, लाइक एनीवन प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट इज बैड डिफेंसिव पोजीशनिंग उसकी। और ये बात ना हम लोगों ने तब भी करी थी, मुझे अच्छे से याद है, मोहक भाई के चैनल पे थी मैच 1 महीने पहले हम जब लाइव कर रहे थे मोहक भाई के चैनल पे, तब भी मोहक भाई ने बोला था कि अपनी पोजीशन पे ही नहीं रहता, दिस इज द थिंग। विनायक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, विनायक से अपनी पोजीशन से बाहर आ जाता है क्योंकि वो बाकी टीममेट्स हिल जाते हैं। भाई ये चीज देखने से पता लगती है। स्टैट्स मैं भी बहुत देख रहा था, मुझे पता है विनायक की बात पे मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ लिंडल जैसे मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पसंद है। जब पहले तू कंप्लीट कर लेगा फिर मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा अपने उसके लिए। मैं बस ये बोलने वाला था कि जैसे मोहक भाई, आई नो मोहक भाई इज अ वेरी बिग फैन ऑफ लिंडलॉफ,
है ना मोहक भाई? वे चल भोसड़ी के। क्यों खुद ही कहते हो कि लिंडेलॉफ इज अ बेटर बॉल प्लेयर देन लिंडेलॉफ इज आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, फुटबॉल भाई स्टैट्स के बेसिस पे नहीं खेली जाती। और इस पे सूरज भाई कह रहे हैं स्टैट टू गेम प्ले इज लाइक मार्क्स टू टैलेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं स्टैट्स के बेसिस पे बात करूंगा, आई कैन प्रूव फ्रेड अ बेटर मिडफील्डर देन मेनी ऑफ द बेटर मिडफील्डर्स दैट आर एक्चुअली गुड इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे प्रूव कर दूंगा ये चीज, उसके पासिंग एक्यूरेसी पे, उसके चांसेस क्रिएशन पे भी दिखा दूंगा। भैंचोद इसने चांस नहीं कर पाओगे। फर्नांडिनो को तुम प्रूव कर दोगे क्या? ये वाली बात वो बस एक जिद है, मैं मजाक ये वो बस एक जिद है कि मैग्वायर को उसको प्रोटेक्ट करना है। आप किसको पता है किसको प्रूफ कर दोगे कि फ्रेड इज बेटर देन लेट्स से कोई भी, मतलब केविन डी ब्रुयने? किस आप प्रूफ कर दोगे? somebody who doesn't understand कि स्टार्ट का मीनिंग क्या है या फिर what it implies। आप मेरे को नहीं कर पाओगे। दिस इज द डिफरेंस। और मतलब मैं जब कह रहा हूँ कि नहीं, मैं पता है, देखो मैं दिल्ली फुटबॉल में काम किया था। वी हैड नो स्टार्ट एंड वी वर मेकिंग स्काउटिंग रिपोर्ट्स। तो जो दिल्ली स्टेट टीम थी उसके लिए हम रेकमेंड कर रहे थे लोग। वी हैड नो स्टार्ट, देयर इज नो स्टार्ट इन दिल्ली फुटबॉल लीग। कोई भी ऑप्टा सर्विस नहीं है, कोई भी स्टार्ट्स बॉम्ब सर्विस नहीं है। वी वर जस्ट वाचिंग द गेम। और वो अब ये नहीं है कि व्हेन आई एम सेइंग कि ये बेटर है, जस्ट आई एम नेवर सेइंग कि ही इज बेटर जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्ट्स। आई एम सेइंग स्टार्ट्स इज समथिंग टू जो मेरी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इट्स नॉट कि मैं स्टार्ट्स इज माय आर्गुमेंट, स्टार्ट इज समथिंग दैट सपोर्ट्स माय आर्गुमेंट। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि व्हाई ही इज गुड और ये मैं कुछ क्लेम बना ही नहीं रहा। लो, आई हैव नॉट मेड अ सिंगल क्लेम इन दिस लाइफ। नहीं, बट मैं यही तो जानना चाहता हूं कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर एक्चुअली सेइंग कि मैग्वायर इज नॉट एट फॉल्ट। किस बेसिस पे? बिकॉज आई थिंक द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ डिफेंडर इज टू डिफेंड एंड ही इज नॉट डूइंग दैट। मैं उससे नहीं चाहता। ड्यूटी ऑफ अ फुटबॉलर इज टू प्ले फुटबॉल। आप ये तो प्रोफाइल के बेसिस पे तो जज करोगे ना, वरना तो इस हिसाब से तो स्ट्राइकर को फुटबॉल इज नेवर डाइकोटोमी। नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे का पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो। विनायक, व्हाट मोहक इज ट्राइंग टू से इज कि जो प्लेयर का प्रोफाइल होता है ना, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट जॉब। एग्जैक्टली। हाँ, और यहाँ पर ऐसा है कि वाई अगेन, ठीक है, वी अग्री विद योर पॉइंट कि मैग्वायर माइट बी अ वेरी गुड प्लेयर। लेस्टर में भी उसने दिखाया था अपना पोटेंशियल। यूनाइटेड वर राइट टू पे 80 million pounds for him and get him to Old Trafford। लेकिन why is it the case कि मैग्वायर ही स्क्रूटनी में आ जाता है अगेन एंड अगेन फॉर दोस डिफेंसिव फॉल्ट्स? ये एक डिस्कशन का रीजन होना चाहिए कि why मैग्वायर इज अंडर द हीट ऑल द टाइम। जैसे पिछले 3 साल में सर्गी रोबर्टो, पीके, बुस्केट्स स्क्रूटनी में आ रहे थे, इवन दो मोस्ट 90% ऑफ द फैंस डिडंट रियलाइज एक्चुअल कंटेक्स्ट रिगार्डिंग उनकी परफॉर्मेंसेस। वैसे ही मैग्वायर भी आता है। और मैग्वायर तब भी आ रहा था जब ओले के अंडर ही वाज बाय फार द बेस्ट डिफेंडर यूनाइटेड है। अब ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम ये क्रिटिसिज्म करो। अगेन मैं कोई वो बंदा नहीं हूं कि उसे क्रिटिसाइज करो। अरे नहीं, इस सीजन विनायक, और पता है लाइक, हाँ बोल किसने मेरे को सब अभी आई डोंट रिमेंबर, पर मेरे को किसी ने अभी डीएम भी किया था। आप लोगों में से अगर किसी के पास है एथलेटिक की सब्सक्रिप्शन, तो उन्होंने अभी एक आर्टिकल अभी आया था, लाइक कल आया था शायद, कल या आज आया। हाँ है मेरे पे पता। एक बार खोलो एथलेटिक, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैग्वायर से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अगर आप अभी खोल सकते हो उसकी जो भी है तू बता उसमें क्या है। हाँ, उसका पॉइंट बता देना, वो पढ़ लो। मतलब मैं बता दूं, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। और वो बिल्कुल तू समराइज करना उसमें क्या है, पॉइंट तो बता उसमें क्या है। अगेन मैं वही पॉइंट है जो मैं कहते रहा हूँ। ही इज अ लाइक, पहली बात तो ही इज द बिगेस्ट कॉग टू यूनाइटेड्स प्रोग्रेशन, टू यूनाइटेड्स बिल्डअप। तो द मोमेंट यू से कि मैग्वायर को निकाल दिया, फिर मैग्वायर इज नथिंग, मैग्वायर इज एकदम वेस्ट है जो भी। हाँ यही वाला ना। हाँ यस। तो अगेन मतलब वही, मतलब अगर ये आर्गुमेंट ये अगर है कि जस्ट टू क्रिटिसाइज मैग्वायर, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, या मेरे को ये नहीं लगता ही इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। या वो जो गोल था, आई सेड, मैंने बोला था मोहक भैया के सामने कि he was at fault of getting skinned, but it's not, but he was not मतलब सिर्फ वो अकेले ही fault में नहीं। Sorry मुक्तेश कह रहा हूँ विनायक, point is it's not just about the Burnley game। आप लास्ट सीजन तो मैं खुद ही एग्री करता हूँ, he was our best defender, eventually after Bruno he was our best player,
अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं, बट सीजन वो गुजरे हुए कल की बात है, हम इस सीजन की बात कर रहे हैं। और इस सीजन, लास्ट सीजन जब आप सेकंड पोजीशन पे फिनिश करते हो ना, तो एवरीवन एक्सपेक्ट यू टू फिनिश इन अ बेटर पोजीशन और आप ट्रॉफीज के लिए चैलेंज करो। अब हुआ क्या इस सीजन, हैरी मैग्वायर लिवरपूल के अगेंस्ट खेले, हमने 5 गोल कंसीड किए एंड 5 के 5 गोल लेफ्ट फ्लैंक से आए थे, लूक शॉ और हैरी मैग्वायर की मिली भगत थी। Would you sell Bruno as well? Why would I sell Bruno? Bruno hasn't been good this season. He has been decent. Just because he's not scoring goals doesn't mean that he is not performing well. आर्गुमेंट तो वही है ना, सेम। कोई भी आपने पिछले 3 गेम्स हारे हैं बिकॉज ऑफ योर अटैक। हारे मतलब पॉइंट्स ड्रॉप करें बिकॉज ऑफ योर अटैक। सेल देम गाइस। बट बात तो यार विनायक, अब मैं बता इस केस में यहाँ पढ़ना नहीं चाह रहा। मैं थोड़ा घुसना चाहूंगा भाई, मैं थोड़ा बिल्कुल घुसो। नहीं, मैग्वायर का ना बट गया, मेरे मैग्वायर पे कंडेंस हो जाते हैं जरा। एक बार एथलेटिक की रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें पहले ही 2 जो ग्राफ है ना उनके, पहला ग्राफ है यहाँ पर हाई डिफेंसिव लाइन का, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और दूसरा ग्राफ है एरियल डुएल का, वो भी मैं बोल चुका हूँ, है ना। तो प्रो की तो, और जो तीसरा विनायक ने कहा प्रोग्रेशन की, चलो 3 प्रो मान लेते हैं हम, ठीक है। ये प्रोस पे बात हुई है, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि हम में से इस पे कभी डिबेट था ही नहीं। ये तो मैं बता दूं। हाँ बोल। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से तुम मेरा कोई सा भी एपिसोड उठा लो, अगर एक भी एपिसोड में मैंने ये चीज मिस कर दी हो। हाँ, प्रोग्रेशन का मैं मानता हूँ कि ठीक है, प्रोग्रेशन मैंने हमेशा से पॉइंट आउट किया होगा, हाईलाइट किया होगा, लेकिन इंडिविजुअल एरर तो है। मैं लैक ऑफ लीडरशिप भी है, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों नहीं, मतलब अगर एक लीडर है वो, और अगर वर्ल्ड क्लास है, अगर द मोस्ट कॉस्टलेस डिफेंडर है, तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो खराब है नहीं वो अच्छा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसको बैठा के दूसरा डिफेंडर हम क्यों नहीं लेके आ सकते। मेरा प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हम एरिक भाई और लिंडलॉफ के हम ट्रांसफर मार्केट में जाएंगे ना, हम उसको बेंच ही नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्रांसफर मार्केट में नहीं जा सकते। हम उसको बेंच नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को लगता है कि टोंजाबे का यहाँ पर फ्यूचर आने वाले टाइम में डिसाइड होगा। हम उसको बेंच नहीं कर सकते, इसको मेरे को लगता है कि लिंडलॉफ, हू नोज, मैंने तो हमेशा से कहा है कि लिंडलॉफ और वरान से ज्यादा बेटर मेरे लिए वरान और मैग्वायर है, क्योंकि लिंडलॉफ और वरान की वजह से कहीं ना कहीं अपोजिशन हमारे गोल के पास बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप जो अभी एथलेटिक की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके ग्राफ में भी अगर आप अगर एवरेज एंगेजमेंट, डिफेंसिव एंगेजमेंट की बात करोगे, तो मैग्वायर की वजह से हमारा हाफ लाइन के पास बहुत ज्यादा करीब है, जो कि फर्दर इस चीज को प्रूव करता है कि डिफेंसिव लाइन कितनी हाई है। लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं अगर हम प्रोज और कॉन्स में कर देते ना, तो वो चीज कहीं भी नहीं आ रही कि मैग्वायर को ब्लेम क्यों ना किया जाए फिर। दैट आई एग्री। लाइक मैं अगेन भाई, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैग्वायर को ब्लेम ना करो, अगर किसी ने मेरे शब्दों को ऐसे लिया, बट मेरा हमेशा से रहे व्हाट क्रिटिसिज्म ओवर द टॉप लगता है, दैट्स हाउ आई जेन्युइनली फील। पर ये मैं बहुत सारे बारसा प्लेयर्स के लिए भी कहता हूँ, ये बहुत सारे नहीं, बट कोई ना कोई होता है ऐसा। यहाँ पॉइंट ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें कि यू आर द कैप्टन, तो आपको क्रिटिसिज्म लेनी पड़ेगी। 60% क्रिटिसिज्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा कैप्टन था एशले यंग, तो ही वाज अ वेरी डिसेंट प्लेयर, ठीक है ना, बट हमेशा वो उसको पॉइंट आउट करते थे कि भाई ही इज एजिंग, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि एक कैप्टन का स्टैंडर्ड, मैंने तेरे पॉडकास्ट में भी ये चीज बोली थी, व्हेन यू लुक एट एस्पिलिक्वेटा, व्हेनेवर ही प्लेज, he gives his everything on the field. I don't get that vibe from Harry Maguire. When you look at Virgil van Dijk or even Henderson, bhai, Henderson was on the verge of being sold out in 2013, if I'm not wrong, बाबा, है ना? 2013-14 में, थोड़ा बाद में, हाँ, मतलब सही कह रहा है, ठीक है ना, तो उसको बेचने के कगार पे थे। Then he realized the responsibility that he has on his shoulders, that he is playing for such a big club. सब लोग ये कहते हैं कि हैरी मैग्वायर को टारगेट मत करो क्योंकि हैरी मैग्वायर अच्छा खेल रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे कैप्टन से हमेशा ये रहती है कि he has to set the standards for other players, and when you have got better players in the squad and he is not the kind of a player that you would want to see wearing the armband, and that is the basic thing that I want from my captain. You don't want to see an average player leading Barcelona, would you? तुम नहीं चाहोगे ना कि मेम्फिस डिपाय तुमको लीड करे, दो वो तुम्हें हर एक दूसरे तीसरे गेम में गोल स्कोर करके दे। आई नो कि मैग्वायर बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे सबसे बेस्ट है टीम में, कोई सेंटर बैक उससे बेटर नहीं है, लिंडलॉफ बेटर नहीं है बॉल कैरिंग में, वरान नहीं है, ठीक है ना, इट्स जस्ट हैरी मैग्वायर दैट कैन डू कि वो हाफ लाइन से भी आगे जाता है बॉल लेके। But basically what I'm trying to say is this season Harry Maguire's performance has been abysmal, not just against one team, not just against two teams, but against each and every single opponent on a regular basis. आप लेस्टर वाला गेम देखो, आप लिवरपूल वाला गेम देखो, आप मैन सिटी वाला गेम देखो, आप वुल्स वाला गेम देखो, आप साउथहैम्पटन वाला गेम देखो, आप लीड्स के अगेंस्ट पहला गेम देखो,
ठीक है ना। आप अभी वॉटफोर्ड वाला गेम देखो, देयर आर न्यूमरस मैचेस वेयर ही हैज बीन आवर वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच, एंड आई कैन प्रूव यू विद द फैक्ट्स कि भाई उसने किस किस पोजीशन पे, मैंने तुझे उस दिन भी ये चीज बोली थी कि आई एम नॉट अगेंस्ट हैरी मैग्वायर जस्ट बिकॉज हमने उसके लिए 85 मिलियन पे किए हैं। अ प्लेयर नेवर डिसाइड्स हिज प्राइस टैग, इट्स द क्लब्स दैट डिसाइड्स द प्राइस टैग ऑफ अ प्लेयर, ठीक है ना। आई नेवर जज द प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस टैग दैट द टीम इज पेइंग फॉर हिम, बट आप जब टीम में आ जाते हो तो यार बेसिक रिस्पांसिबिलिटी इज टू गिव योर 100% ऑन द फील्ड। क्यों लोग नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त पे काई हावर्ट्स जैसे प्लेयर को, जबकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि काई हावर्ट्स को बहुत सारी पोजीशन में खिलाया गया है, ठीक है ना। जो सेंसिबल हैं लोग, उनको समझ में आ रहा है कि उसको एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई है, ठीक है ना। हर जैसे तूने कहा कि एक फुटबॉलर की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी फुटबॉल खेलना, बट उसकी रिस्पांसिबिलिटी ये भी है कि अगर वो एक टीम का कैप्टन है तो वो एज एन एग्जाम्पल और सही तरीके के एग्जाम्पल में लीड करे, क्योंकि यंगस्टर्स देख रहे हैं भाई उसको, अकेडमी ग्रेजुएट्स बेंच पे बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, और उससे ज्यादा जो बेटर खेल सकते हैं टीम में इस वक्त पे वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहीं से ना एक सवाल उठता है यहीं से कि बेसिक फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से सबसे बढ़िया सवाल उठता है कल का आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स का मैच। मेरे को लगता है कि वुल्व्स बढ़िया थी, लेकिन फिर तो टॉप क्लास में मेरे को लगता है कि आर्सेनल के पास भी क्वालिटी थी। बेसिक फुटबॉल से ज्यादा पता है वो कहाँ लैक कर गए कल, मैच्योरिटी में। उन पे प्रेशर नहीं चलता। मार्टिनेली वाला फाउल देखा था, आई थिंक फास्टेस्ट मेरे ख्याल पता नहीं कैसा रेड कार्ड ले लिया उसने, रेड कार्ड ले लिया अपनी टीम को उसने यहाँ पे धकेल दिया। वो तो रेफरी का भी रेफरी की हरकत टाइप थी। सुपर चैट ले लो भाई, ले लो। हाँ मैक्स पेन के भाई अर्पण पेन कह रहे हैं कि मैं जितना समझता हूं हैरी मैग्वायर बहुत आउट ऑफ पोजीशन जाता है और डिफेंस में फॉल बैक करना उसके लिए टफ हो जाता है। लास्ट सीजन जब पॉगबा खेल रहा था ही वाज स्टेबल विद लिंडलॉफ एंड अ हाई बैकलाइन। ये मोहक ने आई थिंक कवर कर दिया अपने रेंट में कुछ, बट मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बैक थ्री में मैग्वायर लुक्स वेरी स्टेबल व्हेन ही हैज a cover of Calvin Phillips or a Declan Rice in front of him. Euro में Maguire was absolutely brilliant for England. Was very good for England. में बाबा बहुत सारे सेंटर बैक्स मतलब बेटर ही लगेंगे पहले से। हाँ खैर ये भी है। हाँ नहीं बट स्टिल आई थिंक कि वो कवर भी नहीं है उसके पास जो एक। अरे आपने किसी बंदे का बाबा वो नहीं लिया था पहले क्वेश्चन और उसने सुपर चैट डाली थी और वो क्वेश्चन का रुको यार अरे वो एक और आया था बीच में, एक और आया था चेल्सी वाला आया था किसी का। चेल्सी वाला, हाँ सिद्धू। कल चेल्सी का मैच देखा, ढूंढते तेरा चैनल मिला, चेल्सी फैन हूं तो इंस्टा सब ये ले पैसे। थैंक यू भाई बट आई डोंट अप्रिशिएट द टोन टू बी ऑनेस्ट। मैं भी वही कह रहा था, क्या बात है, but thank you but tone I don't appreciate. If Maguire somehow becomes one of the best center backs in the world in a few years, Vinayak will be the greatest visionary. Lol. I agree that I agree. इसी बात पे पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दो गाइस जाके, अगर अभी तक नहीं गया। ऑलमोस्ट 1200 पीपल आर वॉचिंग और लाइक आई थिंक 766 ही हुए हैं, तो यार प्लीज लाइक कर दो यार स्ट्रीम को अगर आपको मजा आ रहा है। मुझे तो देखो बड़ा मजा आ रहा है आज, बेहतरीन एक ऐसा लग रहा है रिपब्लिक टीवी पे बैठे हम कतई, और वो क्या नाम है उसका, जनरल जीडी बख्शी को बुला लिया और शट अप ओ मस्त यहाँ पर एक डिबेट